नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एजुकेशन स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। मैं राहुल कुमार। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के साइंस का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम विस्तार से देखेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एजुकेशन को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रसारण नियंत्रण करने वाला अंग है। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन अमाशय और बी ऑप्शन है यकृत और सी ऑप्शन है वक्र और डी ऑप्शन है फेफड़े। तो हमारा राइट आंसर होगा वक्र। जो वक्र होता है अमाशय। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलीथीन निम्नलिखित किसका बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन निम्नलिखित किसका बहुलक है। ए ऑप्शन है एथिलीन और बी ऑप्शन है एथेन, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है एसिटिलीन। तो हमारा राइट आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन जो है पॉलीथीन का बहुलक है। ठीक है, एथिलीन पॉलीथीन का बहुलक है। ठीक है, फिर उसके बाद राइट आंसर हमारा ए होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। ठीक है, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे। तो ए ऑप्शन है सरल रेखीय और बी ऑप्शन है वृत्तीय रेखीय और सी ऑप्शन है स्थिर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है। ठीक है, तो एक देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आती है तो पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आवृत्ति कम, बी ऑप्शन है आवृत्ति अधिक और सी ऑप्शन है तीव्रता अधिक और डी ऑप्शन है तीव्रता कम। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, आवृत्ति जो होती है अधिक होती है। ठीक है, आवृत्ति अधिक होती। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, आवृत्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा। ए ऑप्शन है रिकेटस और बी ऑप्शन है स्कर्वी और सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है क्वाइसियोरकर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी, क्वाइसियोरकर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी। तो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी ऑप्शन है क्लोरीन और सी ऑप्शन है ब्रोमीन और डी ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी, आयोडीन। तो आयोडीन जो है हाइड्रोजन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से
क्रिस्टलीय जल अणु अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है नीला तोता, बी ऑप्शन है खाने वाला सोडा और सी ऑप्शन है धावन सोडा और डी ऑप्शन है जिप्सम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, खाने वाला, खाने का सोडा जो होता है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो खाने का सोडा हमारा राइट आंसर होगा, खाने का सोडा। क्रिस्टलीय जल अणु अवस्थित खाने का सोडा नहीं करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती है। ठीक है, तो अधिक गर्म होती है, पहला ऑप्शन है कुचालक की भांति होते हैं, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है सुचालक होते हैं और सी ऑप्शन है चांद के प्रकाश को रोकता है, सी ऑप्शन है चांद के प्रकाश को रोकता है, डी ऑप्शन है नरम होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा कुचालक की भांति होते हैं, तो कुचालक की भांति होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाती हुए आती है तो पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आवृत्ति कम और बी ऑप्शन है आवृत्ति अधिक और सी ऑप्शन है आवृत्ति अधिक और डी ऑप्शन है आवृत्ति तीव्रता कम। तो हमारा राइट आंसर होगा आवृत्ति अधिक। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है टाइप करने में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है अंतरिक्ष संचार और बी ऑप्शन है प्राकाशिक तंतु संचार और सी ऑप्शन है लाइन संचार और डी ऑप्शन है उपग्रह संचार। ठीक है, तो डी ऑप्शन है उपग्रह संचार। तो हमारा राइट आंसर होगा बी प्रकाशिक तंतु संचार। तो राइट आंसर होगा हमारा प्रकाशिक तंतु संचार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ए ऑप्शन रिकेटस, बी ऑप्शन स्कर्वी और सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है क्वाइशियोरकर। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि ए ऑप्शन है उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, सी ऑप्शन है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई लगभग है, क्या है। ए ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 72,000 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 3600 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 3100 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ए 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर जो किलोमीटर पृथ्वी के सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में अंतरप्त यौगिकों की पहचान करें। निम्नलिखित में अंतरप्त यौगिकों की पहचान करें। तो ए ऑप्शन है प्रोपेन, बी ऑप्शन है प्रोपीन और सी ऑप्शन है प्रोपाइन और डी ऑप्शन है क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन बी एवं सी।
ये दोनों राइट आंसर हैं, ठीक है। बी और सी दोनों होंगे, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम इसमें समझेंगे निम्नलिखित में से अंतर्शब्द यौगिकों की पहचान करें। तो इसमें राइट आंसर होगा बी एवं सी, प्रोपीन और प्रोपाइन दोनों अंतर्शब्द यौगिकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपरावर्तन, सी ऑप्शन है विक्षेपण और डी ऑप्शन है विचलन। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, अपरावर्तन होता है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे कहते हैं अपरावर्तन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग है। तो ए ऑप्शन है जड़ का अग्रभाग, बी ऑप्शन है तने का अग्रभाग और डी ऑप्शन है परागीय मृत कोशिका और डी ऑप्शन है भ्रूण पोषण, ठीक है। डी ऑप्शन है भ्रूण पोषण। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, पराग मृत कोशिका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो ए ऑप्शन है आभासी, बी ऑप्शन है वास्तविक और सी ऑप्शन उपरोक्त में दोनों संभव है, ठीक है। और डी ऑप्शन है नहीं कहा जा सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त में दोनों संभव हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट हैं, तो क्या है? ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट और सी ऑप्शन है किलोवाट और डी ऑप्शन है किलोवाट घंटा। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर है किलोवाट घंटा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सफ़ेद बॉक्साइट जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन है बेयर प्रक्रिया, बी ऑप्शन है हॉल प्रक्रिया और सी ऑप्शन है सर्पेक प्रक्रिया और डी ऑप्शन है होब्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, सर्पेक प्रक्रिया। सर्पेक प्रक्रिया सफ़ेद बाइट जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में शोधन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल और सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल और डी ऑप्शन है मौलिक अम्ल, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है स्याही का दाग मिटाने के लिए का अम्ल होता है, प्रयोग आता है, ठीक है। स्याही का दाग मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बांझपन रोधी विटामिन है, ठीक है। बांझपन रोधी विटामिन है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। हमारा राइट आंसर होगा विटामिन ई। जो विटामिन जो ई होती है ये बांझपन रोधी विटामिन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो
किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ठीक है, तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद, बी ऑप्शन है पीला और सी ऑप्शन है हरा और डी ऑप्शन है नारंगी। और हमारा राइट आंसर होगा बी पीला। जब सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को एक परख नली में मिलाया जाता है तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? ठीक है, ये तो ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है कॉपर और सी ऑप्शन है सिल्वर और डी ऑप्शन है गोल्ड। तो कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा बी, कॉपर जो होता है न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के भंजक असवान से क्या नहीं प्राप्त होता है? कोयले के भंजक असवान से क्या नहीं प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है कोल गैस, बी ऑप्शन पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है अमोनियम, डी ऑप्शन है कोल तार। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, पेट्रोलियम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो राइट ए ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है गैस, सी ऑप्शन वेबर और डी ऑप्शन है टेस्ला। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, वेबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है सिक्रेटिन, बी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन और सी ऑप्शन है अमाइलेस और डी ऑप्शन है पैथोजन। ठीक है, देखिए बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेस और पैथोजन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहते हैं। ठीक है, पैथोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। ए ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता और सी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और डी ऑप्शन है अपघटक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है? जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ए ऑप्शन है टेरियम में, बी ऑप्शन है वाइवेरियम में और सी ऑप्शन है एक्वेरियम में और डी ऑप्शन है चिड़ियाघर में। ठीक है, चिड़ियाघर में। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, टेरेरियम में सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को टेरेरियम में सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, बी ऑप्शन है प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना और सी ऑप्शन है बेहतर समझ के लिए पाठ कोशिश में हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा राइट आंसर होगा हमारा बी, प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें
पुष्टि देना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कौन सी? ए ऑप्शन है उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, बी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती है, और सी ऑप्शन है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, और डी ऑप्शन है चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। दो चुंबकीय बल एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, और डी ऑप्शन है पीला। तो हमारा राइट आंसर होगा लाल। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, 2020 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिल सके, जिससे कि मैं अगली वीडियो इसी तरह की बनाकर अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।